वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 22 फरवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, अगर आप अपने आप असुविधा नहीं है तो आप कर सकती हैं, नहीं तो मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम गायन के लिए आकांक्षा गंगस, नीतू महेश्वरी दीदी, आप दोनों में से जो जिन्हें भी हैं आगे आए। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। भैया कोशिश करते नेटवर्क अगर नहीं गया तो मैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला केन माया तो बोले, बाहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं। वन्दे मातरम, वंदे मातरम। निवेद्यां तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म नीतू दीदी ने बहुत ही बेहतर प्रयास करी। वंदे मातरम, त्वं हि दुर्गा दश प्रहरन्धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमला, कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम के उद्घोष के लिए आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे वंदे वंदे। वंदे मातरम। शंखनाद की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम सभी को। जैसा कि आप सभी ने ग्रुप के माध्यम से और अभी आप सभी के मोबाइल पे डिस्प्ले होता दिख रहा, धातु श्रावित जल अमृत तुल्य क्यों, चर्चा का विषय पुनः रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? आप जिन्होंने भी हैंड रेस कर रखा, हैंड डाउन कर लें। अब जरा ईमानदारी से कक्षा चलने दें, नहीं तो आप लोग बातें कर लीजिए, मैं जाता हूं। धातु श्रावित अमृत तुल्य क्यों, ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार नहीं बोल रहे। आज से हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे आयुर्वेद ग्रंथ भी बोले, इसके ऊपर चर्चा हुई, इनके जिक्र मिलते हैं ज्ञान के। फिर कई समाज हित के चाहने वाले, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर, वैद्य या सामाजिक कार्यकर्ता, उन सभी ने इसका चर्चा का विषय बनाया। लेकिन जागरूकता तब भी नहीं आई, जागरूकता तब भी नहीं आई। स्वस्थ समृद्ध परिवार अपने कंधों पे इससे जागरूकता की एक छोर बनाकर निरंतर प्रयासरत रहेगा। इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से भाई राजीव दीक्षित जी एवं नारी सुरक्षा स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार संस्कार। और राजीव भाई की फोटो के साथ लौह और तांबा, लोहा और तांबे के सिक्के तैयार किए गए हैं। मुख्य उद्देश्य धातु स्रावित जल के प्रति जागरूकता।
क्योंकि ये जल अमृत है। पिछले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के दौरान जब इस पे काम किए जा रहे हैं और इनके अनुभवों के बाद एक से एक बढ़कर अनुभव आ रहे हैं, समाज में जागरूकता बनी रहे। इस जागरूकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के तहत और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा के प्रति उजागर, प्रचार प्रसार, परीक्षण का कार्य निरंतर चल रहा है। इसे यादगार आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाने के लिए सोने के, तांबे और लोहे के सिक्के, जवान फिसल रही है सोने के सिक्के, तो वो दिन दूर नहीं, जल्दी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भी देखने को मिलेगा। क्यों अमृत है, इसके लिए पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं, फिर हम सभी बात करेंगे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अनेकों अनेक धातुओं के भस्म तैयार किए जाते हैं। आयुर्वेद जगत में दवाएं, औषधियां तैयार करी जाती है और वो औषधियां भारत की ही नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ 1% परिवार जो है अस्वस्थ होने पे सामर्थ्यवान है उसके। बाकी 99% परिवार इसका फायदा उठाए, लाभ ले सके, अपने आप को निरोगी बना सकें। इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के जुड़े कर्णधार ने अपने कंधों पे जिम्मा उठाया है। हर रोग की पहली दवा धातु स्रावित जल। हर रोग की पहली दवा धातु स्रावित जल। क्यों होगा, हम इस पे बात चर्चा करेंगे। उससे पहले 1970 हजारों की संख्या में भीड़ में किसी शख्स ने बोला धातु स्रावित के बारे में, उन्हें सुनते हैं जरा, धातु स्रावित जल के ऊपर उनकी क्या राय है। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो उन्हें ना जानता हो। आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। अगर भूख कम लगती है आपके लिए महाटॉनिक, सारी टॉनिक आ गई, एंटीबायोटिक आ गए, और क्या करें आपको बताएं कि आपकी लंबी उम्र करने वाली ताकत वाली ये टॉनिक आ गई। सुबह खाली पेट पीते हो तो दिमाग भी टनाटन, गोडे भी टनाटन, पेट भी टनाटन, तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, सस्ती और स्वर्ण भस्म से भी ज्यादा हितकारी। तो घुटने की तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। किसी को विशेष कमजोरी महसूस होती हो, शरीर पुष्ट हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी और चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाएगी। जिसको कमजोरी लगती है वो रसायन बनाने की तरकीब सीख लो। 1 लीटर पानी, उसमें 50 ग्राम लोहे का टुकड़ा अथवा लोहे की कटोरी। लोह तत्व कम होने से घुटनों की तकलीफ होती है, कैल्शियम की कमी से। माइयों को मासिक की तकलीफ के कारण भी घुटनों की तकलीफ आदमियों से महिलाओं को ज्यादा होती है। तो क्या करे माइयां, जो दूध गर्म करती है या भोजन बनाती है
तो उसमें लोहे की 50 ग्राम की कटोरी अथवा लोहे का टुकड़ा डाल दे तो कैल्शियम बन जाएगा भोजन में, तो घुटने की तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। अगर दिमाग की कमजोरी है तो 50 ग्राम तांबा, तांबा तो समझते कोपर, घर में होगा कटोरी लोटी जो भी हो, वो डाल दो पानी में, और पानी उबले 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 कम हो जाए, वो पानी ठंडा हो जाए, वो पियो तो दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती है। कुछ दिन करना पड़े, 2-4 महीने। अगर पेट की तकलीफें हैं, किडनी लीवर वीवर ये वो, तो 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम तांबा, ये तीनों एक साथ में ही पानी में डालकर उबलते जाएं। अगर 1 लीटर में से आधा हो जाते और सुबह खाली पेट पीते हो तो दिमाग भी टनाटन, गोडे भी टनाटन, पेट भी टनाटन। अगर बड़ी उम्र करनी हो, पहले के जमाने में राजे महाराजे लॉन्ग लाइफ जीते थे तो सुवर्ण भस्म खाते थे। अब ये सुवर्ण भस्म 800 रुपए की 1 ग्राम मिले, कौन खाए बाबा? तो मैं बताता हूं, सस्ती और सुवर्ण भस्म से भी ज्यादा हितकारी। घर में सोने के जो गहने गांठे हैं वो पानी में डाल दो, 2 धागे, और वो 3 चीजों के साथ सोना भी पानी में उबलता रहे। 1 लीटर में से आधा लीटर हो जाए तो 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, ये चारों के चार उबलते उबलते आधा लीटर पानी हो जाए, आपके लिए महाटॉनिक, महा सारी टॉनिक आ गई। आपके लिए महाटॉनिक। जी, 800 रुपए का 1 ग्राम सोने की भस्म, 800 रुपए का 1 ग्राम सोने की भस्म। तो सबसे पहले मैंने ये पता किया कि 800 रुपए में 1 ग्राम सोने की भस्म कब मिला करती थी, तो 1970 में। आज से 55 साल पहले संत आसाराम बापूजी ने चिक चिक कर चिल्लाया कि घर में जो सोना चांदी तांबा लोहा है उसे पानी में डाल के उबाल के महाटॉनिक बना लो। लेकिन हम सभी महामूर्ख जो अपने बुद्धिजीवी गुरुजनों की बात नहीं सुनते। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे उपस्थित 136 परिवार सभी उनके शिष्य होंगे, लेकिन अनेकों परिवार, भारत में अनेकों परिवार उनके अनुयायी और शिष्य हैं, फिर भी उन्होंने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। गुरु जी ने शून्य खर्च चिकित्सा, जिसमें कोई खर्च नहीं है, उसकी जानकारी दिए। और इस सीन को देखते हुए समझ में आया कि बारिश में लोग सुन रहे थे छतरी लेकर, फिर भी बात भेजे में नहीं पहुंची। शायद 1970 से उनके अनुयायी इस धातु स्रावित जल का नियमित रूप से सेवन करते तो कभी बीमार नहीं होते और अपने परिजनों को बताते रहते, तो आज सर चढ़कर दवाएं नहीं बोल रही होती। जिस प्रकार भाई राजीव दीक्षित जी ने 1994, हाँ 93, 1993 से 91, 92 उन्होंने स्वदेशी के ऊपर, और 93 से स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर भी, जब उन्होंने स्वदेशी विदेशी उत्पादों की लिस्ट बनानी शुरू करी, तब उन्होंने दवाओं की भी लिस्ट बनाई थी। उसी दौरान स्वदेशी चिकित्सा का उनका स्वाध्याय निरंतर चलता रहा।
और प्रचार प्रसार अपने परिजनों के संग, उनके संग चलने वाले, जहां भी स्वदेशी के प्रति, व्यवस्था परिवर्तन के प्रति शिविर का आयोजन किया जाता, जागरूकता के लिए जाते, तो वहां पर उपस्थित परिवारों को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति भी झलक देते। और 1997 के बाद, 2007 के बाद भाई राजीव दीक्षित जी ने तो ऐसी बीड़ा उठाई कि आज हम सभी एक छत के नीचे खड़े हैं। व्यवस्था परिवर्तन, स्वदेशी विदेशी, इन सभी से हटकर जब बात स्वास्थ्य की आई तो जागरूकता सर चढ़ के बोलने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। अब मैं 138 परिवार जो उपस्थित हैं, इन सभी के हैंडरेस चाहूंगा, किन किन के घरों में धातु स्रावित जल बन रहा है। आज की कक्षा लगभग 4 घंटे की चलेगी, 3 घंटे की चलेगी। आप सभी तैयार हैं? तैयार नहीं है तो तैयार रहें, क्योंकि नकल बंदर के हाथ आप लोग बटे लग गए हो। चलिए, 39 परिवार, 137 परिवारों में से एक मेरे भी घर में बन रहा है। मैं भी अपना हाथ उठा दूं। आप सभी को एक बात और बताऊं कि ये धातु स्रावित जल के प्रति जागरूकता का ये अभियान नहीं छिड़ा होता बहुत ही तीव्र गति से हम सभी के इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के बीच, अगर वो अनुभव रूना सिंह दीदी की माता जी का नहीं आया होता, लौह तापित, अगर वो अनुभव नीता भंडारी दीदी का नहीं आया होता, ब्रेन स्ट्रोक का, अगर वो अनुभव नीति बहन गाजियाबाद की सासू माँ के किडनी के पैरामीटर सभी ठीक नहीं होते, मधुमेह का स्तर सामान्य रूप से नहीं आया होता, तो शायद हम सभी इतनी जल्द इस मुकाम तक नहीं पहुंचे होते। ज्ञान देना और ज्ञानों के प्रति ज्ञान को करने के लिए प्रेरित करना, दोनों आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, और ज्ञान बांटने के साथ उसे परीक्षित करके समाज में व्यक्ति से व्यक्ति जागरूकता करना। एक आसमान तो एक पाताल, एक पाताल तो एक आसमान। 153 परिवार जिनके घरों में धातु स्रावित जल का सेवन किया जा रहा है। अब आप सभी के हैंड ऑन करने से पहले नाम बता दूं, ताकि जिससे कि अभी ऑनलाइन लाइव देख रहे परिवारों को भी पता चले कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार किस हद तक पागल हैं। ठीक है। सब देवाशीष आसनसोल, भाई रवि रंजन लुधियाना, रघुनाथ सिंह राठौर उदयपुर, बरसा दिल्ली, प्रियंका शर्मा नागपुर, अपेक्षा गुप्ता लखनऊ, रेखा कुमारी पटना, मीरा मित्तल दीदी रायपुर, राजन जी, रूना सिंह दीदी बोकारो, रश्मि यादव फरुखाबाद, सुपाल मेरठ, सुनीता शर्मा भिलवाड़ा, बीके कविता बेंगलोर, राशिद मलिक बुलंदशहर, वैशाली मोरे बहरानपुर, सुनीता देवी सोनीपत, गुरप्रीत कौर जमुई, निशा बोध गया, नवनीता बहन लाडवा से, आकांक्षा गंगस पानीपत,
साक्षी नडवानी, शिव किरण देशमुख दीदी भोपाल से, बीके भैया बिजनौर से, लक्ष्मी चौहान, सतीश रेडू, तरन्नुम बहन दिल्ली से, त्रिभुवन कुमार, शशि अग्रवाल बीकानेर, व्यास मुनि विहार नरकटियागंज, नागेश्वर महतो झारखंड, स्वस्थ समृद्ध परिवार संगीता संगीता बहन चंडीगढ़, नीतू जोशी, सुशीला, प्रीति बलखांडे, सिंपल कौर, मुनेश्वर प्रसाद, संदीप कुमार, रूप अरोड़ा किशनगढ़, अंजू बजाज, वीवो 2140 नाम नहीं पता, सिंपल जैन दीदी, सरोज दीदी, तबस्सुम मलिक, वर्षा दीदी जयपुर राजस्थान, रंजीत कुमार, लक्ष्मी प्रिया महतो, जिंदर पाल, दीपक झारखंड, आशा गुप्ता, पूनम बहन झारखंड, किरण जौनपुर, अंकित रघुवंशी, सुजाता, ललिता, हेमलता सिलाओ, मुकेश कुमार मंडल, पोस्को एक अलग मॉडल नंबर है, मोबाइल नंबर, नम्रता चौधरी दीदी कलकत्ता, महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी धनबाद, इंदु भूषण जहानाबाद, संजीत कुमार सोनभद्र, रीना नवलानी दीदी उदयपुर, रितु दास अमृतसर, प्रीति वागले दीदी नागपुर, कोमल पटेल, अच्छा ये सभी परिवार हैं स्वस्थ सभी परिवार के कर्णधार। 136 परिवारों में से लगभग 60 परिवार के घरों में धातु स्रावित जल बन रहा है। चलिए अब आप सभी वो परिवार हैंड रेस करें जिन्होंने अपने स्तर पे और परिवारों को बताया है। सवाल एक बार और करता हूं, वो सभी परिवार जो भी जुड़े हुए हैं वो हैंड रेस करें जिन्होंने धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं और अपने माध्यम से और परिवारों को इसके बारे में जानकारी दी। लगभग वो सभी परिवार जो धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं उन सभी ने अपने माध्यम से धातु स्रावित जल के बारे में अपने जानकारों को, अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी है। यानी ये 60 से अगर सभी ने 2, 4, 5 लोगों को भी बताया होगा तो 300 परिवारों तक ये बात पहुंची। स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भारत ही नहीं भारत के बाहर लगभग 80 परिवार धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं। 80। अब चलते हैं धातु स्रावित जल के प्रति अनुभव किन किन के पास है। इसी बीच में आप सभी से एक मैं बात और बताना चाहूंगा। विपिन कुमार भैया हैं बिजनौर से, उनका तहे दिल से आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने धातु स्रावित जल के ऊपर विशेष परीक्षण किए। विशेष परीक्षण इन द सेंस उन्होंने धातु स्रावित जल को बनाकर लंबे समय तक, एक बार बनाकर कई दिनों तक पीने का भी उन्होंने प्रयास किया कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं। तभी धातु स्रावित जल जो 60 परिवार सेवन कर रहे हैं उनमें अभी 2 परिवारों के पास अनुभव है, बाकियों के पास अभी अनुभव आने हैं। तो 2 परिवारों से बात करते हैं, बाकी बात करते जाएं साथ के साथ। बीच में आप सभी को बता दूं, इस धातु स्रावित जल में जो एक
धातु डलती है जिसका नाम है लोहा, और लोहा से आयुर्वेद में औषधि बनती है जिसका नाम है लौह भस्म। और लौह भस्म से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाएं भी बनती हैं जिनका नाम है अम्ल पित्तांतक लौह। ये शास्त्रोक्त औषधियों की बात कर रहा हूं। कास्य हर लौह, गुलुच्यादि लौह, चंदामृत लौह, तप्यादि लौह, तप्यादि लौह साधारण, त्रिफलादि लौह, त्रिफला मंडूर जो कि लौह भस्म का ही एक रूप है, धात्री लौह, नव्यास मंडूर एवं लौह, पर्द्यांतक लौह, प्रदारी लौह, पूर्णवादी मंडूर, विषम ज्वरांतक लौह। यानी एक ऐसी औषधि भी बनती है जो हर प्रकार के बुखार को विषम ज्वरांतक लौह। यकृत प्लियाहारी लौह, यानी यकृत, लीवर और तिल्ली को हरने वाली जो औषधि बनती है उसमें भी लौह भस्म युक्त होती है। सोथारी लौह, यानी सूजन, शरीर में जब सूजन हो, सोथारी मतलब सूजन, सूजन को कम करने के लिए जो औषधि आयुर्वेद औषधि है शास्त्रोक्त, उसका नाम है सोथारी लौह, उसमें भी लौह भस्म। सम शक्र लौह, सर्व ज्वर हर लौह, एक औषधि और बनती है जो सर्व ज्वर, हर प्रकार के ज्वर को खत्म करने वाली औषधि जो बनेगी उसमें भी जो घटक है वो लौह भस्म का है। स्वर ज्वर हर लौह बृहत, मतलब उसका एक विशेष रूप, विशेष गुणों के साथ। इस प्रकार तो लौह भस्म से बनने वाली अनेकों शास्त्रोक्त औषधियां सामान्य, साध्य और असाध्य रोगों की दवा बनती है। तो हमारे घरों में खाना पीना किस में होना चाहिए? लोहे में। यहां से बुद्धि तो यही खुलती है। ठीक है। जो लौह भस्म के फायदे हैं, सबसे पहले हमने संत आसाराम जी के मुखाग्नि से सुना, उसी को तथ्य करते हुए कि 800 रुपए में 1 ग्राम और आज 23,000 रुपए में 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलता है। 23,000 रुपए में 1 ग्राम, उसका आप बिना 23,000 रुपये खर्च किए लाभ लेना चाहते हैं तो आपको धातु स्रावित जल का सेवन करना पड़ेगा। मैं पहले बात करता हूं लौह भस्म की, कि लौह भस्म विभिन्न रोगों में सेवन करने का विधि और उसका अनुपान, और यहां से हम सभी अपनी बुद्धि लगाएंगे कि लौह तापित जल में कौन सी औषधि मिलाएंगे तो कौन सा रोग हमारा नष्ट होगा, कौन से कष्ट नष्ट होंगे। मात्रा लौह भस्म की 2 चावल से 2 रत्ती तक, मतलब ये तो अगर भस्म है तो ये है। सिर्फ आपको यहाँ पे इंटरकनेक्ट क्या करना है, हमने लौह भस्म की जगह लौह तापित यानी धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं। लौह तापित जल अगर हम सेवन करते हैं तो हमें क्या फायदे मिलेंगे उसको जानते हैं, और किन औषधियों के साथ। कफज रोगों के नाशार्थ एवं शरीर पुष्टि हेतु पीपल के चूर्ण और शहद के साथ। कफ के अगर रोग हैं तो उसमें लोह तापित पानी हमें किसके साथ सेवन करना है, तो पीपली के चूर्ण और शहद के साथ। रक्त पित्त के कष्ट हैं तो मिश्री के साथ, रक्त पित्त के अगर कष्ट हैं तो मिश्री के साथ। बल वृद्धि हेतु सांठी की जड़ गाय के दूध में पीसकर, सांठी की जड़ गाय के दूध में पीसकर उसमें लौह भस्म मिलाकर सेवन करना है। तो हमारे पास लौह भस्म नहीं है तो क्या है हमारे पास, लौह तापित जल है। तो लौह तापित जल को
अगर हम आप सिर्फ चाहते हैं कि बहुत बल की वृद्धि हो तो लौह तापित जल को साठी की जड़ को गाय के दूध में पीसकर फिर उसे लौह तापित जल में घोल के पिएंगे तो लौह भस्म के सामान्य गुण मिलने लगेगा। फर्क ये होगा कि भस्म से सेवन करने से 7 दिन में ताकत आती है, तो लौह तापित जल के सेवन करने से साल भर लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, 3 महीने लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा। बाबूजी का खेत थोड़ी बिकेगा। पांडु रोग में सांठी के रस के साथ लौह भस्म का सेवन करें। ठीक है। प्रमेह में हरी पिपलों के चूर्ण के साथ शहद और मूत्र घात पेशाब कष्ट से आता हो, उसमें शिलाजीत के साथ यानी लौह तापित जल में शिलाजीत को मिला के सेवन किया जाए तो मूत्र घात के रोगों में, मूत्र कष्ट के रोगों में आराम मिलेगा ही नहीं, आराम ही नहीं मिलेगा, नियमितता के साथ नष्ट हो जाएगा। बात ज्वर में अदरक के रस, गाय का घी और शहद। सनीपात ज्वर में अदरक का रस, काली मिर्च के साथ। पित्त ज्वर में अदरक का रस, लौंग के चूर्ण के साथ, शहद के साथ। 13 प्रकार के सनीपातों ज्वर में अदरक के रस में पिपली पीसकर लौह भस्म मिलाकर, यानी अगर आपके 13 प्रकार के सनीपात के ज्वर हैं। अब यहां से एक चीज और क्या समझ में आया हम सभी को, अगर किसी को बुखार है तो लौह तापित जल दें। एक आपने देखा होगा कॉमन जो हर जगह जा रहा है, अदरक का रस, अदरक का रस, अदरक का रस। अदरक का रस सभी प्रकार के, बात ज्वर है तब भी, सनीपात ज्वर है तब भी, पित्त ज्वर है तब भी। ये अपनी रसोई घर जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसका अदरक का रस लौह भस्म के साथ सेवन करना है तो बुखार उतर जाते हैं। तो क्यों ना हम लौह तापित जल के साथ अदरक का रस का सेवन करेंगे। लौंग का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण। सिर्फ बात ज्वर में गाय का घी और शहद है, और गाय का घी और शहद जहां भी जिक्र हो तो बराबर मात्रा में नहीं होना चाहिए। और 13 प्रकार के सनीपात ज्वरों में अदरक का रस और पिपली का चूर्ण। 80 प्रकार के, ठहरो ठहरो कान खोल के सुनो, 80 प्रकार के वायु बात के रोगों में निर्गुंडी के रस और सोंठ के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। यानी लौह तापित जल अगर आप बना रहे हैं और 80 प्रकार के बात रोग आपके शरीर में है तो आप उसमें निर्गुंडी डालें, सोंठ डालें, या निर्गुंडी के रस में सोंठ का चूर्ण मिला के लौह तापित जल से सेवन कर लें। पीत के 40 प्रकार के रोगों में, लो जी बात तो बात, पीत का भी बाप। पीत के 40 रोगों में मिश्री के साथ, जैसा कि सबसे पहले ही हम सभी पढ़ के आ चुके, जान चुके, रक्त पित्त के रोगों में लौह भस्म मिश्री के साथ सेवन किया जाता है तो लौह तापित जल मिश्री के साथ सेवन करना है। 40 प्रकार के पित्त रोगों में। और कफ के 20 रोगों में, खांसी एवं कफ के 20 रोगों में पिपली चूर्ण के साथ लौह भस्म लें। अगर हमारे पास कफ के रोग हैं, खांसी के रोग हैं, तो लौह तापित जल जो है पिपली के चूर्ण के साथ, यानी पिपली डाल के लौह तापित जल बना लें, या लौह तापित जल में पिपली का चूर्ण मिला के सेवन कर लें। संधि रोगों में दालचीनी, इलायची और तेज पत्ते का चूर्ण, बिना रसोई घर के तो काम ही नहीं चलेगा।
रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। दालचीनी, इलायची और तेज पत्ते के चूर्ण के साथ सेवन करने से संधि रोगों में, प्रमेह प्रमेह के रोग में त्रिफला चूर्ण के साथ, प्रमेह के जो रोग है उसमें त्रिफला चूर्ण के साथ, बात रोगों में तुलसी की पत्ती, काली मिर्च के चूर्ण और गाय के घी के साथ लौह भस्म का सेवन करना होता है। तो लौह भस्म की जगह हमारे पास क्या है बिना खर्चे वाला? लौह तापित जल, धातु स्रावित जल। वीर्य और कांति की वृद्धि नागर पान के साथ, नागर पान के पत्ते हैं तो नागर पान के पत्तों के रस के साथ लौह तापित जल का सेवन करेंगे तो वीर्य और कांति की वृद्धि होगी। शरीर निरोगी करने के लिए, अच्छा जी रोग हो गया, हम ठीक हो गए, आगे हमारा शरीर निरोगी रहे उसके लिए त्रिफला एवं शहद के साथ लौह तापित जल कोई स्वस्थ व्यक्ति ले रहा है। महाटॉनिक तो ऐसे ही है, और महाटॉनिक कैसे बन जाएगा? जब उसमें त्रिफला एवं शहद मिलाते हैं। शरीर पुष्टि के लिए छोटी हरड़ और मिश्री के साथ 80 प्रकार के बात सूल को नष्ट करने के लिए, बात के रोगों में जो दर्द होता है उस दर्द को नष्ट करने के लिए गाय का घी और उत्तम क्वालिटी की हींग के साथ, गाय का घी और उत्तम क्वालिटी के हींग के साथ। श्वास के रोगों में, कोई तो रोग छोड़ दो भाई, श्वास के रोगों में लहसुन और गाय के घी या पिपली के साथ। क्रॉनिक ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, जो लंबे समय से ज्वर आ रहा है, पीपल और शहद के साथ। शरीर के शीत रोगों के नाश करने के लिए, अगर शरीर में ठंड से उत्पन्न ठंडेपन वाले रोग लगे हैं तो किसके साथ? सौंठ, काली मिर्च और पिपली चूर्ण के साथ। प्रमेह के रोगों में पान एवं काली मिर्च के साथ। शनिपातज शिरो रोग में, शनिपात के शिरों में रोग है, मस्तिष्क में रोग है, उनमें सौंठ, काली मिर्च, पिपला चूर्ण के साथ, त्रिफला चूर्ण और मिश्री के साथ। शनिपात शिरो रोग में त्रिफला चूर्ण और मिश्री के साथ। कफ की खांसी में पीपल या पान या शहद के साथ। जाड़े के ज्वर में मुनक्का भूनकर उसमें लौह भस्म रखकर ज्वर चढ़ने से 1 घंटा पहले सेवन कराएं। जिन्हें भी ज्वर का पता है कि ज्वर इतने बजे आता है, उससे 1 घंटे पहले मुनक्के को सेक कर खाएं और पीछे से लौह तापित जल का सेवन करें। यदि खुश्की हो तो कासनी के पत्ते फाड़कर उसमें सिकरंजीवन दारमी डालकर सेवन करना चाहिए। ज्वर की खुश्की के लिए शरबत में नीलाफोर के साथ। इस प्रकार तो लौह भस्म यानी लोहे के इतने फायदे। अब कैसे इनकार करेंगे लोहा? अब तो लोहे का पानी लोहे की कढ़ाई में उबालना या लोहे के सिक्के डाल के उबालना अब तो कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि इतने सारे रोगों में से कोई तो है। कुछ भी नहीं है तो ताकत तो चाहिए। मान लिया हमें शरीर में बल की वृद्धि करनी है, शरीर को पुष्ट करना है, नहीं लेंगे छोटी हरड़, नहीं लेंगे मिश्री, नहीं लेंगे त्रिफला, तो कम से कम लौह तापित जल से कुछ तो होगा। अब आ जाते हैं इसमें डलने वाली एक और भस्म जो है बहुत ही महंगा, सोना भस्म, स्वर्ण भस्म। अब स्वर्ण भस्म
स्वर्ण भस्म की मात्रा और इसके उपयोग, इसके लाभ और स्वर्ण भस्म के गुण के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात क्या करना, मैं बात नहीं कर रहा, मैं नकल मार रहा हूँ किताबों से पढ़ के। और ज्ञानी बाबा नहीं बैठा पड़ा ये, ठीक है। क्योंकि ज्ञानी बाबा जितने ज्ञानी बाबा हुए, उन ज्ञानी बाबाओं से तो कुछ नहीं हुआ, लुटेरापन जरूर बढ़ा, ठीक है। अब हम सबको खुद ही ज्ञानी बाबा बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, और ज्ञानी बाबा बनने के लिए नकल से अच्छा कुछ नहीं। 1 मिनट, मैं माफी चाहता हूँ, आ गया था। स्वर्ण भस्म के गुण क्या हैं? भाव प्रकाश के अनुसार जो इसके गुण हैं, बल प्रदायक, बुद्धिमता और सर्व रोग नाशक। कम शब्दों में पूरा का पूरा। और कहा जाता है कि, पूरा ही पढ़ देता हूँ। वृक्ष बल प्रदायक, भारी, बुद्धता, रोगनाशक, मधुर, कड़वा, कसैला, पाक में मधुर, गिलगिला, पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्रों के हितकर, बुद्धि को उत्तम करने वाला, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, बल वृद्धि करने वाला, हृदय को प्रिय, आयुवर्धक, कांतिकारक, वाणी को शुद्ध करने वाला, हकलाना, मिनमिनाना मिटाने वाला, स्थिरता करने वाला, स्थावर जंगम विषनाशक, क्षय, उन्माद, त्रिदोष ज्वर, शोषनाशक। अन्य आयुर्वेदों ने लिखा है कि स्वर्ण भस्म शीतल, बल, वीर्य और कांति वर्धक, प्रमेय, श्वास, काश, पित्त रोग, क्षय रोग, वमन, बुढ़ापा और मिर्गी आदि का नाश करता है, नाशक है। यदि यह कहा जाए कि स्वर्ण भस्म पृथ्वी का दूसरा अमृत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी हमें सोने से युक्त उबला हुआ पानी पीना बेहद जरूरी है। स्वर्ण भस्म की अगर मात्रा कर रहे हैं तो ये कहा जाता है 2 रत्ती लेनी है, 2 रत्ती। एक व्यस्क मात्रा है 2 रत्ती। और एक रत्ती में कितना आता है? 125 मिलीग्राम। और 1 ग्राम की कीमत कितनी आज के समय में? 24,000 मान के चलते हैं, तो 3,000। और 2 रत्ती, 3,000 की 1 रत्ती हो गई, और 2 रत्ती सेवन करना है तो 6,000। अभी हमारे पास 137 परिवार हैं। आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि 6,000 की एक गोली कौन खाएगा आज के समय में? किसके पास सामर्थ्य है? 0.0001% को छोड़ के, ठीक है। विभिन्न रोगों में स्वर्ण भस्म के सेवन विधि अनुपान। शरीर में दाह हो तो मिश्री के साथ, क्षय, मंदाग्नि, श्वास, खांसी में त्रिकुटा के चूर्ण के साथ। और त्रिकुटा बनता है रसोई घर की सौंठ, काली मिर्च और पंसार खाने की पिपली से, गाय के घी में मिलाकर। शरीर पुष्टि के लिए भांगड़े के स्वरस के साथ सोना भस्म चाटें। बल एवं धातु बढ़ाने के लिए गाय के दूध के साथ। समस्त नेत्र रोगों में सांठी चावल के साथ। बुढ़ापा और रसकादि धातुओं के विकार को नष्ट करने के लिए गाय के घी के साथ। कांति बढ़ाने के लिए केसर के साथ। क्षय रोगों में पिपलों के चूर्ण के साथ। बुद्धि बढ़ाने के लिए बच के साथ। शनिपात, ज्वर में, उन्माद में, पागलपन में सौंठ, काली मिर्च और लौंग के साथ। अब यहां से उन्माद, पागलपन, पागलपन में किसके साथ? धातु श्रावित जल, सोने का जल देना है, हम सभी को लेना चाहिए। सौंठ, काली मिर्च और लौंग के साथ। भयंकर प्रदर रोग, भयंकर प्रदर रोग, श्वेत प्रदर हो या रक्त प्रदर, इनमें चौलाई की जड़ के अर्क के साथ शहद मिलाकर और उसी में सोने की भस्म मिलाना चाहिए। यानी कि भयंकर प्रदर रोग में धातु सोना जो धातु है, इसका उबला हुआ पानी पीना चाहिए। अगर आपको चौलाई की जड़ का अर्क नहीं मिल रहा है तो कम से कम सोने से युक्त पानी ही उबला हुआ पीजिए।
संकट निवारण हेतु आंवलों के चूर्ण के साथ, अगर आप पे कोई भारी संकट आने वाली है, संकट आया पड़ा हुआ है, तो आंवले के चूर्ण के साथ, और रविवार के दिन इसका नाम नहीं लेते और ना प्रयोग करते हैं, और साथ ही तुलसी का भी। खांसी एवं श्वास में हल्दी पीपली चूर्ण और शहद के साथ, मिर्गी एवं उन्माद में बच के चूर्ण के साथ, नपुंसकता में पीपली बड़ी इलायची शहद के साथ, शरीर पुष्टि के लिए कमल को केसर के साथ, शरीर में दाह पैदा हो तो नौनी घी के साथ, आयु बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी के रस के साथ, सिरो रोग में मिश्री और गाय के घी के साथ, पुत्र पैदा करने के लिए बिदारी कंद के साथ, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो सोनायुक्त जल किसके साथ लेंगे? बिदारी कंद के साथ। सुजाक एवं मूत्र कुछ में बड़ी इलायची, कपूर और मिश्री के साथ। 13 प्रकार के शनिपात ज्वरों में अदरक के रस और पीपल चूर्ण के साथ। परदर और रजो धर्म को शुद्ध करने के लिए, मासिक धर्म को सही करने के लिए, मासिक धर्म में अगर रंग बेरंग आता हो, खरगोश के खून के जैसा रंग नहीं आता हो, तो काक माची के अर्क के साथ स्वर्ण भस्म खानी चाहिए। तो हमें पास स्वर्ण भस्म खाने की हैसियत नहीं है, तो हम सोने के युक्त पानी पिएंगे। ठीक है। खूनी बवासीर में नाग केसर और गोदन दूधी के रस के साथ, यानी खूनी बवासीर है वो भी सोने के भस्म ले सकते हैं, बवासीर के रोगी भी ले सकते हैं। बोल बंद हो जाने पर आवाज बुलाने के लिए 1 चावल भर सोना भस्म 3 चम्मच चाय के साथ रोगी को पिलाएं, रोगी बोल उठेगा। अगर कोई किसी का बोली बंद हो गई होगी, आवाज बंद हो गई है, तो 1 चावल भर सोना भस्म 3 चम्मच चाय के साथ रोगी को पिलाएं, रोगी बोल उठेगा। अब हमारे पास सोने की भस्म नहीं है, तो सोने के युक्त पानी में ही चाय को बना ले तो ज्यादा बढ़िया, कुछ तो असर होगा। बुद्धि लगा के देखते हैं, बाबूजी का खेत तो बिकेगा नहीं, आज नहीं 10 दिन बाद बोल लेगा, नहीं बोलेगा कोई बात नहीं, ऐसे भी बोल ही नहीं रहा था। ठीक है। किसी की आवाज बंद हो जाए तो उसको बोलो सोना भी डाल दो, पानी भी डाल दो और उसी में चाय बना लो। और चाय कितनी पीनी है? 3-4 चम्मच। आवाज आते हैं चांदी, सोना हुआ, अब आते हैं चांदी। ये मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं बस, इसके तो और बहुत फायदे हैं, उस पर बात करूंगा तो आप लोग 4 बजे तक यहीं बैठे रहोगे। चांदी की मात्रा, हाँ, बाकी जगहों पे कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इसका उपद्रव हो तो क्या लेना है। मतलब अगर ज्यादा सेवन कर लिया तो कोई नुकसान हो तो क्या लेना है। लौह धातु के साथ नहीं आया और ना ही सोने के साथ आया, लेकिन चांदी के साथ लिखा हुआ है। इससे अगर लेने पे कोई उपद्रव हो जाए तब क्या लेना चाहिए? उपद्रव शांति के लिए, उपद्रव शांति के लिए क्या लेना है? सुबह शाम दिन में 2 बार 2 या 3 तोला मिश्री और शहद 3 दिन तक सेवन करने से चांदी की भस्म का सेवन, और खास करके कभी अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध चांदी और अशुद्ध सोना का सेवन हो जाए, अशुद्ध लौह भस्म का सेवन हो, तो उनसे जो उपद्रव होंगे उनके लिए भी निवारण है। चलिए, लेकिन हमारा तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो पानी पी रहे हैं, उतना जहर तो पचेगा ही पचेगा। उपद्रव शांति का उपाय ये तो हो गया। चांदी भस्म की मात्रा, ये भी भस्म की मात्रा 4 चावल भर से 2 रत्ती तक। और किन किन रोगों में? बात पीत के रोगों में त्रिफला चूर्ण के साथ, 20 प्रकार के प्रमेह के रोग में बबूल की छाल, महुए की छाल, कटहल की छाल जल में पीसकर छानकर उसमें चांदी की भस्म मिलाकर सेवन करें, या दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता
अब वो ऊपर तो छाल था, बबूल की छाल, महुए की छाल, कटहल की छाल। हम सभी पड़े शहर में, हमारे पास तो पेड़ भी ना देखा, कई तो ऐसे हैं पेड़ भी ना देखे होंगे। मेरी एक बार बात हो रही थी किसी बहन से, मैंने उसको बोला सोंठ, सोंठ का चूरन लेना, कहते सोंठ कैसा होता है? मैं कहा शुक्र है नमक ना बोली कि कैसा होता है। ठीक है, तो वो जमाना भी आने वाला है, क्योंकि आजकल हमारे सारा पैक आता है, एक सब्जी भी आती है पैक, घर लाओ और उबाल लो, सब्जी तैयार। रोटी भी आती है बनी हुई, लाओ और बस तवे पे सेक लो, गोल करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे जब दिन आने आने वाले हैं और आ चुके हैं, तो आज के बच्चे और आने वाले बच्चों को तो पहचान ही नहीं होगी कि नमक किसको कहते हैं, चीनी किसको कहते हैं। देख के, चाट के तो भले बता दे, लेकिन देख के। तो ऐसा ना हो। तो 20 प्रकार के प्रमेय रोगों में चांदी की भस्म का प्रयोग किस प्रकार है? बबूल की छाल, महुए की छाल, कटहल की छाल। जाए भाड़ में, हमारे पास नहीं है भाई, हम तो शहर वाले हैं, हम तो फ्लैटों में रहते हैं, हमारे को तो देखा भी नहीं है। तो क्या है उनके लिए? क्या है? दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता। इसीलिए कह रहा हूं कि रसोई घर ही ब्राह्मण ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। जड़ी बूटियां हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आसपास ही नहीं है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। तो हमें जिसकी पहचान है, हमें उस पर काम करना है। मैं अभी देख रहा था, अभी चौपा मीटिंग शुरू होने से पहले उपचार वो बताए जा रहे हैं जो उसके पास संभव ही नहीं है। भाई जो संभव है उसको बताइए, उसका परीक्षण होगा तो समाज का भला होगा। जो उपचार संभव ही नहीं है, उसके पास उपलब्ध ही नहीं होगा, तो उस उपचार को जान के भी क्या करेंगे? वो जानकारी तो उनके लिए सही है जिनके पास वो चीज है, और वही चीज उनको बता दें तो वो कल के बजाय आज ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके पास वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो साल भर तक वो ऐसे ही रहेगा बेचारा, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। पांडु रोग, क्षय रोग, बवासीर, श्वास, खांसी, उदर रोग, आ बाप रे, पेट का भी, पेट के भी। इससे पहले पेट वाले में तो ऊपर कोई आया नहीं। सोना चांदी पेट में तो, सोना और तांबा पेट में तो उतना ज्यादा नहीं, यहाँ तो जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। उदर रोग, तिमिर रोग, पित्त के रोगों में सौंठ, काली मिर्च और पिपली चूर्ण के साथ चांदी भस्म का सेवन करें। नवीन ज्वर, विषम ज्वर, पित्त ज्वर, एकात्रा एवं तिजारी ज्वर में पीपल और शहद के साथ, सर्व ज्वरों में पीपल और इलायची के चूर्ण के साथ, ऊपर से धनिया का 2 तोला। अरे भाई, बिना रसोई घर के तो इनका काम ही नहीं चलता, इन भस्मों का भी। हम्म? इन भस्मों का भी कोई हैसियत ही नहीं बिना रसोई घर के। धनिया का 2 तोला अर्क। अब अर्क तो बनेगा नहीं, तो भाई काढ़ा ही बना लेंगे हम तो। ठीक है, सेवन करने से ज्वर नाश होता है और नया खून बन जाता है। अब किसी को यहां से ये समझ में आ रहा है कि सभी प्रकार के ज्वर में हमें घर में पिपली, इलायची का चूरन, चांदी का पानी, धनिया, ये डाल के उबाल के अगर पिलाएंगे तो बुखार भी उतरेगा और खून भी बढ़ेगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए और वायुसूल में बच के साथ, उन्माद एवं मिर्गी में बच और ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मदंडी चूर्ण के साथ। ये तो भाई नाम पहली बार सुना, कोई बात नहीं, हम तो ढूंढ लेंगे, बच खाली बच से ही ले लेंगे, कुछ तो असर होगा। बांझपन नष्ट करने हेतु, भाई उन दोनों में तो ना लिखा आया ज्यादा, एक जगह खाली था कि पुत्र प्राप्ति के लिए, और रजोधर्म शुद्ध करने के लिए। लेकिन ये चांदी में तो अलग से लिखा हुआ आ रहा है, बांझपन नष्ट करने के लिए बछड़े वाली गाय के दूध में अश्वगंधा की जड़ को पीसकर चांदी भस्म मिलाकर निरंतर 1 महीने तक सेवन करने से बांझ स्त्री भी पुत्र को जन्म देती है। अब अब गरीब है, बहुत गरीब, वो कैसे क्या करेगी? अब उसे तो चांदी भस्म खरीदने की नहीं, तो भाई जिसके घर में काम करेगी, मालकिन को कहेगी मालकिन दे दो, आपकी चांदी उबाल उबाल के पी लेती हूँ।
जी। और इसके साथ ही मालकाग्नि का बीज जीवित बच्चे वाली गाय के दूध में पीसकर उसमें चांदी की भस्म मिलाकर 40 दिनों तक रोगिणी को सेवन कराएं। अब कोई पूछ दे भाई यहाँ पे चांदी की भस्म कितना सेवन करें, तो ऊपर ही बोला हुआ था एक बार में 2 रत्ती भर, 2 रत्ती 250 मिलीग्राम। शरीर पुष्टि हेतु पान के रस में, वीर्य वृद्धि हेतु खोआ मावा मिश्री के साथ, हिचकी के रोग में आंवले और पीपल चूर्ण के साथ, जीर्ण ज्वर तिल्ली खांसी वायु गोले तथा बांझपन को नष्ट करने के लिए शिवलिंगी के बीज के साथ, बल वीर्य बुद्धि के लिए बंसलोचन छोटी इलायची केसर गुलाब के जल के घूटे मोती प्रत्येक 1 रत्ती और चांदी की भस्म 1 अथवा 2 रत्ती, इन सभी को शहद में मिलाकर सेवन करके ऊपर से गाय का दूध मिश्रित मिलाकर पीने से बल और वीर्य और बल वीर्य की वृद्धि होती है। बाकी चीजें ना मिले तो बंसलोचन तो है, छोटी इलायची तो है, केसर तो है, गुलाब का जल तो है ही। आनंद वृद्धि के लिए, आनंद खुश होने के लिए शहद एवं अदरक के रस के साथ, धातु पुष्टि के लिए छोटी इलायची बंसलोचन सत गिलोई, धातु पुष्टि के लिए हम जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, खून, और सबसे आखिरी में क्या बनता है, ओज, और ओज से पहले क्या बनता है, वीर्य, उससे पहले धातु। जितना ज्यादा धातु मजबूत रहेगा उतना ज्यादा हमारे शरीर पे चमक रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगी। उम्र 80 का और बचपन 20 का नजर आएगा। तो धातु पुष्टि के लिए छोटी इलायची बंसलोचन और सत गिलोई। अब सत गिलो ना सही भाई, गिलोई ले लेंगे हम, छोटी इलायची ले लेंगे, बंसलोचन ले लेंगे, चांदी के उबले हुए पानी में पी लेंगे, कुछ तो असर करेगा। अब आ जाते हैं चौथा, सोना चांदी लोहा तो बात हो ही गई। अब रह गई तांबा, तांबे की बात। बनाने की विधियां सुन के इन सबके भस्म की होश उड़ जाएंगे। खाने की विधि जान लेते हैं। तांबे के भस्म, तांबे के भस्म, विभिन्न रोगों में तांबे भस्म का सेवन और अनुपान, हिचकी के रोग में नींबू रस और नींबू के बीजों के साथ, खूनी एवं बादी बवासीर में बंद गोभी और काली मिर्चों के साथ, आंव के दस्तों में आंवला प्लस पीपल के चूर्ण के साथ, संग्रहणी में सोंठ के चूर्ण और गाय के घी के साथ, अतिसारों में कच्चे बेल के भूनकर निकाले हुए रस के साथ, समस्त 20 प्रकार के प्रमेह रोग में गुलर के फल के साथ, नामर्दी नपुंसकता में मिश्री खोआ छोटी इलायची तांबा, मतलब छोटी इलायची मतलब मिश्री खोआ और छोटी इलायची के साथ तांबे के भस्म का सेवन करते हैं तो नामर्दी और नपुंसकता नष्ट होती है। यानी तांबे का उबला हुआ पानी पीने से कुछ तो असर होगा। कलेजे के दाह और पीड़े में अनार के दानों के रस के साथ, बात पित्त और कफ को नाश करने के लिए बड़ी इलायची और मिश्री के साथ, अजीर्ण बदहजमी न होने देने के लिए अदरक के रस के साथ, छोटी हरड़ और सेंधा नमक के साथ, पित्त ज्वरों में बतासे के साथ, बात ज्वर और कफ ज्वर में पीपलों के चूर्ण के साथ, 13 प्रकार के सनीपात ज्वरों में अदरक के रस के साथ, पेट फूलने में और पेशाब बंद होने में तांबा भस्म, टेसू के फूल, टेसू कहते हैं ढाक, ढाक कहते हैं पलाश, तो इसके फूलों के काढ़े के साथ, अगर पेट फूल गया हो पेशाब बंद हो गया हो तो ढाक के 3 पात, टेसू, पलाश, इनके फूलों के काढ़े के साथ। तो ये थी हमारी 4 धातु, धातु श्रावित जल, सोना चांदी तांबा लोहा। इनको उबाल के पीने से जितने अभी भस्म के फायदे मिलने वाले हैं उसका कुछ अंश नियमितता करने पे संपूर्ण अंश। इसीलिए आज से 55 वर्ष पूर्व
संत आसाराम जी ने अपने अनुयायियों के बीच बड़े जोर शोर से इस बात की जिक्र करी, महाटॉनिक महाटॉनिक महाटॉनिक। और आज आप सभी के सामने चिक चिक के कर रहा हूं। आप सबका भाई गोविंद भाई चिक के चिल्ला के कह रहा है कि पानी पीना ही है तो सोना चांदी तांबा लोहा का उबला हुआ पानी पी लें। मरना तो ऐसे ही है, कब सब सोना चांदी तांबे का लोहा पानी पी के मर ले भाई। ठीक है, अब बात करते हैं। 3 हैंडरेस है जिनके पास धातु स्रावित जल का अनुभव है, तो इनसे बात करते हैं। और विधि विधान तो भरपूर है, इस प्रकार हम अपनी औषधियां भी डाल सकते हैं। और सबसे इन सब में कॉमन क्या मिला, इन सब में 13 प्रकार के शनिवार चारों जगह था, और उन सभी में अदरक का रस और काली मिर्च के साथ। तो श्री राम बटी 5 घंटे मेहनत करने से नहीं है, खत्म हो रखी है, तुलसी सूखी पड़ी है, तो अदरक तो है, काली मिर्च तो है, धातु स्रावित जल तो है, लो जी बनाओ और पियो उसके साथ। करते हैं परीक्षित करने का, परीक्षण करने का काम करते हैं, क्या परिणाम आता है। तो चलते हैं सबसे पहले सोनीपत। भाई यूट्यूब देखने वालों भाई, आप देख लो हम लोग कहाँ से हैं। सोनीपत से हैं सुनीता देवी दीदी। ठीक है, ये सब पैसे देके बुलाए हुए हैं यहाँ पे मीटिंग में। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मैंने धातु स्रावित पानी पिया, उससे जैसे भैया मेरे बाल भी झड़ने बंद हो गए ना, तो गुच्छे गुच्छे आ रहे थे। अब जैसे कंघी करती हूँ ना तो ऐसे लगता है सिर पे बहुत से बाल हो गए। और भैया जैसे मेरा कटिंग का सूट सिलाई का काम है, मैं कटिंग करती हूँ, तो मतलब ज्यादा देर तक मैं खड़े होकर काम नहीं कर सकती थी। तो पैरों में मतलब इतनी जान सी आ गई है, चाहे मैं 5-6 घंटे आराम से खड़े होकर अपना काम कर सकती हूँ भैया। और भैया एनर्जी की तो बस पूछो ही मत, चाहे रात को भी सारी रात काम पे लगाए रहो, एनर्जी की तो बहुत वो है। और घुटने में थोड़ी सूजन में भी आराम है भैया। और जैसे मैं कल परसों गई थी अपने नंद के यहाँ, तो यहाँ से जाने में मतलब बस स्टैंड तक जहाँ पे बस मिलती है 1 किलोमीटर से ज्यादा भैया, तो मैं पैदल चल के गई थी। लेकिन मेरे से ना चला नहीं जाता था, इस पैर से दबाव नहीं आता था, तो मैं आराम से गई भैया। दर्द तो था लेकिन उतना नहीं था जितना पहले था। तो भैया मैं 15-20 दिन से ले रही हूँ, कभी कभी बीच में छूट भी जाता है, तो भैया इसका बहुत फायदा है। और गैस का तो मतलब ही नहीं, भी गैस बनती है। और शुरू में तो लिया था भैया मैंने, जैसे हल्दी मेथी सोट जमैन डाल के, उससे शायद भैया वेट भी गिरा था मेरा, 2 किलो वेट गिरा था। 72 था तो 69 प्लस हो गया था भैया, बहुत वेट बढ़िया, भैया इससे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही बेहतरीन अनुभव। आपके इस अनुभव के बाद ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े 136 परिवार है, तो ये 60 घरों में नहीं, बाकी घरों में भी सुबह यही पानी बनेगा। जी, आगे चलते हैं। अपेक्षा गुप्ता दीदी, लखनऊ। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। शकल दिखा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो बाकी तो कोई बात नहीं, मुंह दिखाई लेनी है तो अलग बात है। खोल दे भैया, कैमरा बंद है। अब कैमरा बंद है, ठीक है है। बिल्ली आ रही। अब खोलना। खोल सब रहे हैं भैया। अपने आधे मिनट के लिए सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लें, जो भी वीडियो ऑन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कभी भविष्य में जब तक ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है, जब तक यूट्यूब चल रहा है, और आप सभी चाहते हैं कि आज से मतलब आने वाले समय में पहले दिखते कैसे थे, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि आपके दांत थे, अब आज नहीं है। लेकिन अगर धातु स्रावित जल बना के पीते रहेंगे तो सब चीज बचा रहेगा, बाल भी, दांत भी, नाखून भी, सब, चेहरे भी। जी दीदी आ जाओ लाइन पे। अब मैं अब वीडियो का परमिशन बंद करने वाला हूँ, जिन्हें भी खोलना है खोल लें, बाकी बाद में नहीं खोलूंगा। भैया मेरी बेटी का चेहरा पीला हो गया था, तो मैंने 24 घंटा धातु स्रावित भिगो के रखा। सोना चांदी तांबा लोहे की कढ़ाई में गिलोय डाला, अश्वगंधा सतावा और तुलसी बीज डाला। पत्र है नहीं, सूख गए हैं, तो बीज रखा था, तो तुलसी बीज कूट के मैंने डाला। 24 घंटे में भिगो के रखती हूँ। और फिर मैंने उसको पकाया आधे होने तक।
बेटी को 1 हफ्ता पिलाया तो उसका चेहरे का पीलापन खत्म हो गया। और मैं भी पी रही हूँ, तो मुझे भरपूर एनर्जी है। और मैं पति देव को पिला रही हूँ 1 हफ्ते से। मैंने इनसे बोला 10 में से कितने नंबर दोगे, 1 हफ्ते से पी रहे हो? तो अभी भी इन्होंने कहा 8 नंबर। एनर्जी भरपूर है उनको। और मैं एक बोतल में भर के रख ली हूँ और अब सबको पिलाती हूँ। हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे सबको पिलाती रहती हूँ, एक एक घूंट सब लेती है। वंदे मातरम भैया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अनुभव, और ये अनुभव आप सभी के बीच आया है। मैं बोतल दिखाऊं भैया? नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश ये की देखिए, राजधानी लखनऊ से। ये देखिए भैया, बोतल में बना के रखी है, जी। सबको पिलाती रहती हूँ। अब मेरी कढ़ाई तो चढ़ी हुई है, आप देख लो, ये देखो, मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, खदक रहा है। चलिए अब चलते हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मीरा मित्तल। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मैंने 25-26 जनवरी से शुरू किया बनाना, और 1-2 तारीख तक मेरे को भरपूर एनर्जी लग रही थी। फिर किसी शादी में जाना पड़ा, वहां एसी वगैरह की वजह से मेरे पैर वैर में काफी तकलीफ हुई, कमर और पैर में। लेकिन एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ। फिर भी मैं बोली कि ठीक है, जब तकलीफ है तो क्या बोलना। अब मैंने वापस शुरू किया भैया 2 दिन बाद ही, मतलब 7-8 तारीख के बाद। तो तब से मैं ले रही, तो एनर्जी पूरी है। कल परसों मेरे यहाँ दीदी काम करती है, वो बोली दीदी मेरे को बहुत कमजोरी लग रहा है, तो क्या करूँ। तो मैं बोली कि ये पानी बना रखी हूँ, ये पी लो। तो वो पी। और उसने भी फिर साथ में मेरे को अपना अनुभव भी दिया कि हम लोग जब जचकी होती है, मतलब किसी की प्रजनन क्रिया होती है, तो हम लोग ऐसे लोहे को जला जला करके पानी में बुझा बुझा करके देते हैं, वो पानी पूरा लाल हो जाता है, ताकि उसको खून की कमी नहीं हो जाए। मतलब ये एक क्षेत्रीय लेवल पे भी काम होता है, मतलब गांव देहात में, शहर में, सब जगह, गरीबों में, अमीरों में, सब में होता है। बस हम लोग उस चीज को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे। ये भी भूल गई थी। जैसे ही इसको भी पुरानी बात याद आ गई कि हाँ, हम लोग ऐसे ऐसे लोहा जला करके पानी बुझा बुझा करके देते थे, लोहा बुझा के देते थे। तो आज मैं उसको पूछी, बोले कि दूं पानी? बोला नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। उसको एक ही दिन में एक साइकोलॉजिकल भी होता है और थोड़ा शरीर में आया भी होगा। तो फिर मैंने उसको दिया, और अभी भी मेरे को भैया पूरी एनर्जी है। लोह तापित जल का पूरा असर है ये अपने धातु श्रावित जल का। धन्यवाद भैया। पूरे बहुत परिवार को भी दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं एक ऐसे शहर में जहां विदेश से लोग आते हैं, और एक देश तो इतना पागल कि उस शहर पे जल्दी पहुंच जाए। आप लोग चैट बॉक्स में, इसको मैं चैट बॉक्स खोल देता हूं, आप लोगों का जीके भी चेक करूं कि आप लोग पढ़े थे स्कूल में, नहीं पढ़े थे। ठीक है। आ, एक ऐसा शहर जहां दूसरे देश का हर व्यक्ति आना चाहता है, और हमारे देश के हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है, और उस देश ने वहां पहुंचने के लिए पूरा 6 दूनी 12, 12 लेन, 12 लेन की, मतलब एक्सप्रेस वे बना दिया, हाईवे बना दिया। वो है पिंडदान की नगरी बोध गया, गौतम बुद्ध की नगरी बोध गया। बिहार में चलते हैं, बिहार में बोध गया। निशा बहन बोध गया, माइक अनम्यूट करना गुड़िया, माइक अनम्यूट करो, वीडियो बंद होगी। माइक अनम्यूट करने के लिए कहा तो वीडियो बंद कर दी। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया वीडियो ऑफ कैसे होगी? अब 1 मिनट रुक जाओ, परमिशन देता हूँ तब बंद करो, खुलेगा। भैया मैं भी धातु शराबी। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। ओके जी भैया। जी। और ये ज्यादा बड़ी बच्ची नहीं है, छोटी बच्ची है, और इसकी भी एक छोटी बच्ची है। वीडियो ऑन है भैया? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो ऑन है। तो जी भैया, मैं भी धातु शराबित वो जल बनाई थी भैया, तो पापा को दिए। पापा को घुटने में दर्द था तो वो सही हो गई। वो बोल रहे बहुत आराम है। मैं भी धातु शराबित जल पी रही हूँ, तो मेरे को भी एनर्जी ऐसा मिलती है, और अपने पति देव को भी दे रही हूँ।
भैया और भी नारी सुरक्षा को वो क्या बोलते हैं, नारी सुरक्षा पैड, ये सब का भी प्रचार इधर कर रही है। और भी सब सारे लोग को फीडबैक जिनको दे रही है उनका फीडबैक सही है भैया। बातें बाद में करते हैं, अभी धातु स्रावित पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जी जी। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टील प्लांट, स्टील प्लांट, ठीक है। कहाँ एक जगह, एक शहर है जहाँ स्टील प्लांट के लिए फेमस है, वहाँ और कुछ नहीं है, स्टील प्लांट की वजह से फेमस है, ठीक है। झारखंड के बोकारो में, रूना दीदी माइक अनम्यूट करें, रूना दीदी माइक अनम्यूट करें। और ये वो वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम, ये वो बहन है जिन्होंने पहली बार लौ तापित जल बनाकर अपनी माता जी को स्वस्थ करके हमें धातु स्रावित जल की ओर मोड़ा। जी भैया एक बहुत पुराना अनुभव सुना है, इसी से जुड़ा हुआ है। सुनाइए सुनाइए। आप हमेशा कहते थे ना कि हॉस्पिटल में हिजड़ा नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? आप हमेशा बोलते थे। और आज जब आप क्लास मेरा ले रहे थे तब मेरे दिमाग में ये बात क्लिक किया कि क्यों नहीं मिलते हैं। अब एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। मेरा बेटा 3.5 साल का था और हम कलकत्ता से धनबाद आ रहे थे और ट्रेन में थे और मेरे बेटा को बहुत बुखार था, बहुत ज्यादा। तो उस समय हम लोग को ट्रेन में समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, तो पानी का पट्टी उसको हम लोग कंटिन्यू दे रहे थे बाबू को। तो उसी समय हिजरा वो पैसा जो लेने कलेक्ट करके आती है उस समय वो आई और बोली कि इसको क्या हुआ है। हम लोग देखिए ना, इसको बहुत बुखार है, उतर ही नहीं रहा है। तो फिर वो बोली ना कि फिर वो कुछ झाड़ अपना अपने हिसाब से वो झाड़ी उसको और बोली कि जाओ घर चले जाना। और आज मंगलवार है दिन, बोली मंगलवार है दिन। उस समय हमको ज्ञान का इसका ज्ञान नहीं था, ये सब चीज का। मंगलवार है और एक लोहा को इतना गर्म करना कि वो लाल हो जाए और पानी में उसको छोक देना। तो हम बोले ठीक है। एक चीज वो और बोली थी कि तुम्हारे घर में चांदी का ग्लास है, हमने नहीं है। फिर बोली कि तांबे का ग्लास है, हमने नहीं है। तो बोले जाओ स्टील के ग्लास में ही या जो जो बर्तन मिलेगा उसी में पानी को छौंक के और उसको पिला देना। तो उसके बाद उसको कभी बुखार नहीं लगेगा। हम उसे फिर रिपीट किए भैया कि क्या कभी बुखार नहीं लगेगा? तो नहीं, जाओ हम यहाँ, मतलब मेरा वहां पे ये था, भाव था कि ये बोल रही है और ये हो सकता है झाड़ रही है और मंगलवार का दिन है, कोई टोटका है जो हमको करना है। लेकिन जब आज आप जोर पे जब ये बात पूरा बता रहे हैं तब हमको समझ में आया कि वो लोग सही में कभी हॉस्पिटल नहीं दिखा, कभी देखे उन लोगों को। और ये चीज हम अपने बेटे पे अप्लाई किए हुए हैं, वो भी स्टील के ग्लास में भैया। और वो इस लोहा को इतना हम गर्म करते थे और बोली या तो 3 बार, 7 बार, 5 बार। वो बोलते जोड़ा में नहीं करना है। अब जोड़ा का क्या काउंटिंग था हमको नहीं पता, काउंट करना कि या तो 5 बार होना चाहिए, 7 बार होना चाहिए या 9 बार। इस तरह का काउंटिंग करके उसको तुमको छोंकना है और उस पानी को देना है। भैया मेरा बेटा हर 2 महीने पे उस फीवर से ये हम लोग परेशान रहते थे, लेकिन उसके बाद उसको बुखार नहीं आया। तो जब आप आज क्लास ले रहे हैं हम लोग का सारे, तब हमको समझ में आया कि वो हिजरा जो बोली थी उसको, इसका मतलब है कि उनके ग्रुप में या उनको इस बात का अच्छी तरह से नॉलेज है, क्योंकि वो लोग तो कभी बीमार नहीं पड़ते। ये आपका क्वेश्चन रहता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज धातु स्रावित जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये उनकी जानकारी में है और वो लोग यूज करते हैं। ये आज क्लास के माध्यम से हमको अनुभव ऐसा हुआ और ये पुराना बात हमको याद नहीं था। आज जब क्लास आप ले रहे थे तब हमको याद आया कि वो हिजरा भी तो यही चीज बताई थी कि तांबे के ग्लास में या चांदी के ग्लास में लोहा को छोंक देना। और वो चढ़ाने के लिए, उबालने के लिए नहीं बोली थी, सिर्फ छोंकने के लिए बोली थी कि पानी को छोंक के उसको पिला देना, उसको कभी बुखार नहीं आएगा। ये वर्ड बोली थी जो कभी बुखार नहीं आएगा। तो हमको थोड़ा आश्चर्यजनक लगा था, लेकिन अब लगता है कि कोई आश्चर्यजनक नहीं है। उसमें हम लोग को बिल्कुल नॉलेज नहीं था और हम अनपढ़ के बराबर थे उस टाइम में। अभी थोड़ा बहुत जो नॉलेज हुआ है अब लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज मिला है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हिजरा का जो बोलते थे ना हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं, कुछ तो बात है उनमें। यही मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। और आज पूरा जो आप क्लास लिए हैं उस पर पूरा स्टडी आज अच्छा से करूंगी और आगे का देखती हूँ, जितना अच्छा होगा आगे बढ़ाऊंगी इसको। जी अब बहुत चिल्लाना पड़ रहा है भैया,
10 लोगों को बोल रही हैं जिसमें से एक लोग सुनते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना वो आसाराम बापू जी वैसे ही चिल्लाए, कुछ भी नहीं फर्क। जैसे कि राजीव भाई इतना चिल्लाए फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। आज भी हम अपने मोहल्ले में, गली में, दुकान में, कस्टमर में बहुत बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भैया। बहुत कम, बहुत कम। कभी कभी रोना भी आता है, बना के देना भी पड़ता है। देखो दीदी, नहीं फर्क पड़ रहा है भैया, बहुत कम। फर्क पड़ेगा, सुनेंगे मानेंगे जब उनको अनुभव दिखाए जाएंगे, क्योंकि अनुभव आने के हाँ बाद, भैया, मैं हार नहीं मान रही। अनुभव आने आप बोले ना, हार नहीं मानना। अनुभव आने के बाद तो मुर्दे भी उबाल के पियेंगे। हाँ, जो बहुत ज्यादा कष्ट में है वही सुन रहे हैं। एक भैया अनुभव और है, एक लड़की को पिलाई हूँ। वो 18 साल की है, लेकिन उसका पीरियड 7 दिन पहले आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। हम्म। वंदे मातरम भैया। और अब चलते हैं उस भाई के पास जिन्होंने धातु स्रावित जल को अपने शरीर पर और अपने पिताजी पे परीक्षण के रूप में कार्य किए। विशेष कार्य, हम सभी तो ताजा ताजा बना के पी रहे हैं, इन्होंने विशेष रूप से चेक किया कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या दुष्प्रभाव होगा। तो इसकी भी चर्चा हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के विपिन कुमार शर्मा भैया, प्राकृतिक चिकित्सक और स्वदेशी चिकित्सा के प्रचारक। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। मेरा नाम बीके शर्मा है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं कार्य करता हूँ। और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये हमारा एक स्लोगन भी बन गया और इसी चीज को हम सबको प्रमोट भी करते हैं, समझाते हैं। तो धातु स्रावित जल जो भैया ने बताया हमको, इसको मैंने स्वयं सबसे पहले अपने ऊपर परीक्षित किया, क्योंकि मैं कोई भी औषधि बनाता हूँ तो सबसे पहले अपने आप ही उसका प्रयोग करता हूँ। तो मैंने इसको बनाया, पहले दिन सेवन किया, तो फिर मैंने अगले दिन इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया। यानी कि मैंने इसको 7 दिन तक स्टोर करके रखा और उसमें मैंने थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव के लिए फिटकरी डाला था, फिटकरी भस्म। तो ये 7 दिन तक सेफ रहा, किसी भी तरह का नुकसान मुझे नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी लेवल बढ़ के रखा। और अभी भी, आज भी मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों हम इस जल को पीते हैं। और मुझे भैया 2016 में स्लिप डिस्क हुआ था, तो मेरी बैक में, कमर में ना हर समय छोटी छोटी चींटियां जैसी चलती रहती थी। अगर मैं एक पोस्चर में बैठा हूं तो मुझे बदलना पड़ता था इस तरह से पोस्चर। तो जब से मैं इस धातु स्रावी जल को पी रहा हूं, तो अब मैं अच्छे तरीके से बैठ सकता हूँ। वो चींटियां जैसी चलना बंद होगी मेरी कमर में, और एनर्जी लेवल मेरा हाई रहता है। धर्मपत्नी को भी यही है, उनको भी पेन रहता था कूल्हे में, तो उनको भी थोड़ा रिलीफ है। लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा, मेरी बैक में अब कोई चींटियां जैसी नहीं चलती। और मैंने अपने पिताजी को लोह तापित जल पिलाया था। मैंने लोहार से बनवाया था, उसको 21 बार मैंने बुझवाया था उसमें जल में। तो वो मैंने उनको पिलाया, 3 दिन तक उनको पिलाया। तो उनकी जो कमजोरी थी, बुढ़ापा है, उनको 70 साल उनकी उम्र है इस समय, अस्थमा के वो मरीज हैं, तो उनको रिलीफ आया। इतना बहुत ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन उनकी कमजोरी दूर हो गई। अब वो उसको नहीं पीते, क्योंकि उनको उससे थोड़ी इशू आया था। उनको थोड़ा छाती में जैसे भारीपन हो जाता है, कफ निकल नहीं पाता है, तो ये जैसा उनको लगा, तो वो अब पीते नहीं उसको। लेकिन मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों पीते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और भैया, अब तक मैं कम से कम 50 से भी ज्यादा लोगों को बता चुका हूँ। और करने वाले तो बहुत कम होते हैं, 100 में से 5 ही लोग करते हैं, क्योंकि इसका आंकड़ा ही है, 100 कौरव है तो 5 ही पांडव होते हैं उसमें करने वाले। और वही करते हैं, वही आगे इसको प्रमोट करते हैं भैया। तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कुछ लोग कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं भी कर रहे हैं। तो भैया बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको, स्वस्थ समृद्ध परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और यहाँ पे लौ भस्म में अगर किसी को दिक्कत पहुंचाने लगे तो क्या करेंगे। अब एक तो जब हमने अभी स्वाध्याय की, तो स्वाध्याय के जरिए हमने जाना कि श्वास के रोगों में लहसुन और गाय का घी या पिपली के साथ, यानी हमें साथ में लहसुन
को गाय के घी में भून लेंगे सबसे अच्छा, और वो लहसुन को खा के पीछे से लौह तापित जल का सेवन कर लेंगे। अगर किसी को आपातकालीन परिस्थितियों में लौह तापित जल का सेवन कराना और उनकी अगर तकलीफें बढ़ रही है, खांसी की, कफ की, श्वास की, तो या पान के पत्तों का रस या उस लौह तापित जल में शहद मिला के, शहद कफ को नाश करता है, तो लौह तापित जल में शहद मिला के सेवन करेंगे। और शहद को मिलाने के लिए फिर लौह तापित जल गुनगुना, हल्का एकदम सुसुम जिसे कहते हैं, पूरा ठंडा भी नहीं और ना ज्यादा गर्म, इस प्रकार सेवन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब चलते हैं भीलवाड़ा राजस्थान। उत्तर प्रदेश भी घुमा दिया आप लोग को, बिहार भी घुमा दिया, छत्तीसगढ़ भी घुमा दिया, लखनऊ भी। अब चलते हैं भीलवाड़ा राजस्थान। सुनीता शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जी भैया बिल्कुल, जो है हमारा धातु स्रावित जल बहुत ही सुपर पावर टॉनिक है ये हमारे लिए। तो भैया मैं भी इसको अभी पी रही थी, मैंने 4-5 दिन हम लोगों ने पिया, बल्कि मेरे तो पति देव और बेटा भी मतलब मांग मांग के पीते थे कि इसको पीने से बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी हमारा लेवल बढ़ गया है भैया। अभी 2-4 दिन से थोड़ा सा स्किप हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा शादी के हिसाब से मेरा स्किप हो गया है। और ये बात सही है कि भैया मैं भी कम से कम 15-20 जनों को बता चुकी हूँ, और 2-3 फीडबैक तो भैया आएंगे ही आएंगे। अभी 2-3 दिन में आ जाएंगे, मैं फीडबैक लूंगी वापस जाकर। और दूसरा भैया जो है, मेरे पापा के लिए भी आज जैसे कि मैं कढ़ाई लेकर आऊंगी, और मेरे पापा के लिए भी मैं आज से कल से शुरू कर दूंगी। तो बहुत सुपर टॉनिक है भैया ये हमारे लिए, बहुत, मेरा भी बहुत एनर्जी लेवल बढ़ गया है इसको पीने से। तो जो है सुबह सुबह का जो जैसे जिस तरीके से आज पूरी हमने स्वाध्याय जो सुना है, उससे हमें काफी और अच्छा ज्ञान, मुझे लगता है बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, और हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं इसमें। तो भैया जो है सबको हम बता रहे हैं। और इस हमारे एक जैसे भिलवाड़ा में भी मैंने किसी को देने की कोशिश करी थी, हमारे सामने मैंने आपको कुछ बोला भी था कि अंकल आंटी सामने रहते हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं पीना है, आप लोग ही पियो ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं पीना तो कोई बात नहीं अंकल जी, आप मत पीजिए। उनके पैरों में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं पियेंगे ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं हम पी लेंगे। तो भैया हम तो पी रहे हैं, थोड़ा सा वापस जाके वापस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा है ये। जी दीदी। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी नगरी भोपाल की। भोपाल नगरी में शिव किरण देशमुख दीदी भोपाल और चौपाल के लिए जाने जाते हैं। एक खिड़की के दो प्राणी, लेकिन आज एक प्राणी गायब है। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी धातु स्रावित जल तो बहुत ही अमृत जल है, सही बात है ये। ससुर जी आए हुए हैं गांव से, तो उन्हें बुखार आ गया था, तो मैंने श्री रामवटी से बुखार तो ठीक हो गया था, फिर भी थोड़ी कमजोरी उनको लग रही थी, फील हो रही थी शरीर में। तो उसी टाइम मैंने अपना जो लोहे वाला जो होता है ना, लौह तापित, मैंने लोहे की कढ़ाई में एक जो बॉम्बे कील होती है बड़ी वाली, वो गर्म करके 11 बार उसमें बुझा करके वो पानी तैयार करके पिलाया था। तो उसके बाद से उनको थोड़ा सा छाती में वो लग रहा था, भारीपन सा लग रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद आपसे भी पूछा था, तो आपने वो लहसुन वाला बताया था, वो भी दिया था। तो उसके बाद उनका इतना कफ निकला था भैया जी कि मतलब एकदम प्लास्टिक जैसा चिकना, और उसमें कुछ काला पीला ऐसा, बहुत पुराना वाला जो कफ रहता है ना, पुराना जमा वाला, वो उनका निकला था, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला था। 2 दिन तक लगातार निकलते रहा, और मैंने वो वाला लोहा वाला जो पानी था वो 2 दिन पिलाया था उन्हें। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। और ऐसे ही, और जो अपना त्रिकटु चूर्ण होता है, जिसमें सौंठ, पिपली और काली मिर्च होता है, और लौंग और इलायची तवे पर सेक कर उसका बारीक पाउडर बनाकर, तो इस तरह से ये चूर्ण बनाकर शहद के साथ ये भी चटाया था साथ ही में। तो उस वजह से, और लोह तापित जल पिलाने से, तो उनकी छाती का जो कंजक्शन था वो पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है। अब उनको बहुत हल्का महसूस हो रहा है वो कफ निकलने के बाद, और बहुत आराम है उन्हें। जी भैया जी, ये बताना था धातु स्रावित जल का, और घर में सभी पी रहे हैं, सभी को अच्छा लग रहा है।
और बेटी को भी आराम है भैया जी, उसके जो पैरों में जो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसमें उसको काफी आराम है, वो भी ले रही है। और वो लहसुन वाला आपने कैसे प्रयोग किया था, क्योंकि आपके लिए अलग से विशेष रूप से लहसुन को प्रयोग, क्योंकि जैसे ही पता चला है कि लौ तापित जल है, बुखार है और कफ खांसी, तो हमने लहसुन का एक नया प्रयोग मतलब किया था। तो जी भैया लहसुन को एकदम बारीक बारीक छोटे टुकड़े करके किस प्रकार तैयार करी थी, गर्म पानी खोलते हुए पानी में डाल के आपने लहसुन का नहीं भैया जी, खौलता पानी जो था खौलता हुआ वो कप में निकाल के और उसमें लहसुन की कली डाल के उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। लहसुन की कली या लहसुन की कली के बारीक टुकड़े? हाँ, बारीक टुकड़े करके। जी भैया जी। और वो छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, फिर वो पानी पिलाया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और अब चलते हैं प्रीति बागुले दीदी, नागपुर, संतरे की नगरी, नागपुर। ऑरेंज सिटी, संतरे की नगरी। नमस्ते, वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। अनुभव तो बहुत सारे हैं धातु स्रावित जल के, पर एक बहुत बड़ा अनुभव बताने जा रही हूँ। ये देखो, ये जो बच्ची है ना, बैक कैमरा किया क्या मैंने, मेरी बेटी इतनी पढ़ाई में लगी कि अभी बोलो ना मत करो, सुनती ही नहीं। पहले करो करो करके खेलने में, जी मैं आपसे बात की थी कि खेलने में भी ज्यादा है, अभी वो पढ़ाई करती रहती। धातु स्रावित की वजह से बहुत बड़ा अनुभव है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और एक बात, पापा जी को धातु स्रावित जल के लिए मैंने अमरावती से यहाँ बुलाया। अभी 4 दिन हो गए दे रही हूँ मैं, वो आए तो, पर उनको ना बाथरूम की बहुत समस्या है। रात को और दिन भर में ही बहुत जाना पड़ता है, और अटैक जैसा आ जाता है भैया जी। जी, खजूर डाल के तो जल में क्या मिलाओगे? खजूर 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 मिलाओ जल में। हम्म। बहुत। कितने डालूं? पड़ोसी के पिताजी हैं तो आधी। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ बात नहीं। मेरी तो जल तो डॉक्टर के पास जा रहा है भैया जी। मेरी मोटी बुद्धि। 7 लोग बना भी रहे हैं मेरे, मैंने बताया 7 लोग बना भी रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी हाँ, और कल कल कॉलेज से आई तो एक दीदी ने मेरे पास वो बर्तन लाया स्टील का। अभी मैंने वो मिट्टी का लाया नहीं, बोले दीदी इसमें भी सब डाला है मैंने धातु। और इतनी खुशी हुई मेरे को कि मेरी खुशी जी में समा नहीं रही कि वो करने को तैयार हो गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसे भाई बहनों की बदौलत स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में हम सभी वर्तमान की पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को एक उपहार और मिसाल देकर जाएंगे कि धातु स्रावित जल का सेवन उनके लिए अमृत तुल्य होगी। तुल्य होगी नहीं है। और अब चलते हैं कुरुक्षेत्र, करण की नगरी, लाडवा, नवनीता बहन, माइक अनम्यूट, वीडियो ऑन। नवनीता बहन शायद नहीं सुन रही है। मुरारी प्रसाद। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीडियो ऑन है। भैया एक धातु स्रावित जल का अनुभव है। हाई ब्लडिंग में हम दिए थे, 15 दिन से हो रहा था, तो 1 सप्ताह देने से वो आराम हो गया, जी एकदम बंद हो गया। बहुत ही उत्तम अनुभव। हेवी ब्लीडिंग हो रहा था, जो 15 दिन से सारे डॉक्टर, कम से कम 4-5 डॉक्टरों से करवा चुके थे, यहाँ रांची में और फिर धनबाद में, बोकारो में करवा चुके थे, डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन कम नहीं हो रहा था। और धातु स्रावित जल देने से वो ठीक हो गई। अभी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब चलते हैं आसनसोल, पश्चिम बंगाल,
देवाशीष। वंदे मातरम गोविंद भैया। मातरम। गोविंद भैया, मैंने आपका चौपाल कुछ ही दिनों से ज्वाइन किया है। ग्रुप में तो था, तो धातु में सभी जल का वीडियोस भी देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी बस एक दो दिन ही इसको शुरुआत किया हूँ। तो मेरी एक्चुअली समस्या तो ये है कि नींद की बहुत कमी रहती है, नींद आने नहीं चाहती है। तो मेरे पास जो धातु है सिर्फ वो उसमें लोहे की कढ़ाई है, और 10 ग्राम सोना, और तांबा 48 ग्राम पिछड़ा, मगर चांदी मेरे पास सिर्फ 10 ग्राम है। तो और कुछ लेना पड़ेगा इसके साथ? जो जितना है इस पे भी अभी चर्चा करेंगे आखिरी में, संक्षेप में। अच्छा। ऐसे शुरू में ही आसाराम जी के माध्यम मुखाग्नि से हमने सुना कि जो हम्म। जितना है उतना डाल के उबाल के पीना शुरू करें, ना करने से अच्छा है करना शुरू करें। अच्छा भैया जी, इसको क्या रात भर भिगो के ही रखना है कि सुबह डाल के गर्म करके भी बना सकते हैं? दोनों ही तरीके, जितना ज्यादा देर तक पानी में रहेगा उतना बढ़िया। नहीं तो आप सुबह उसे उबाल लें। आपातकालीन परिस्थितियों में जल्दी प्रभाव के लिए, जैसा कि कल मेरे पास फोन आया कि बहुत कमजोरी लग रही है, दस्त हो गए थे, दस्त की वजह से बहुत कमजोरी हो गई थी, खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग जैसा महसूस हो रहा था। तो उन्हें मैंने बोला कि अभी के अभी बनाओ और अभी के अभी पी के बताओ। तो मेरे ख्याल से 12 बजे बताया, 4 बजे उनका फोन आया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अच्छा भैया, और एक सवाल था। मेरा पिताजी का एक्चुअली डिमेंशिया और पार्किंसन के बीमारी है, आफ्टर मतलब ब्रेन इंजरी, आघात लगने के बाद हुआ था। तो उनके लिए कुछ खास चीजें मिलानी पड़ेगी इस पानी में? देखिए, धातु स्रावित जल तो सेवन करना ही करना है, लेकिन हम्म। कुछ खास मिलाने के लिए आप इसमें शंख पुष्पी मिला सकते हैं, ब्राह्मी मिला सकते हैं, जटामासी मिला सकते हैं, अश्वगंधा मिला सकते हैं, शतावरी मिला सकते हैं। और इन सभी को बनने के बाद, हम्म। ऐसा बनने के बाद हल्के गुनगुने पानी में देसी गाय का घी मिला के पिलाएं। अच्छा। अच्छा। और तुलसी और गिलोय डालना हाँ। ना भूलें। जी। अब चलते हैं सुमन पाल बहन मेरठ, जल्दी। और आगे अब कोई हाथ खड़े। वंदे जी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम। सभी को आवाज आ रही भैया जी? ये आवाज आ रही दीदी? भैया जी को तो आराम है, वो दोबारा भी लेके गई भैया जी पानी। और लेकिन मैं इसमें और क्या ऐसा डाल सकती हूँ भैया जी? आराम तो मिलता है गैस की समस्या को, लेकिन है ना भारीपन रह जाता है, पेट में भारीपन रहता है। तो मैं इसमें और क्या मिला सकती हूँ? त्रिफला डाल सकती हूँ क्या? जी जी जरूर डालें। क्योंकि धनिया जीरा सौंफ तो मैं डाल ली उसमें, गिलोय तुलसी वगैरह, सोना चांदी तांबा, मिट्टी का भी दीपक। है सबसे सिंपल। जब भी कभी ऐसा लगे कि क्या डालूं, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खाली धातु स्रावित जल का सेवन करना शुरू कर दें। वो अपने आप में महाटॉनिक है। कब कितने दिनों में किसको कितना असर करेगा, नुकसान किसी को नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है भैया जी। महेश कुमार। चलो, सुनीता दीदी का ले लेते हैं, फिर उसके बाद मधु दीदी से बात करते हैं। मधु दीदी को। गोविंद भाई। जी। गोविंद भाई, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ जी, आवाज आ ये रही। धातु धातु स्रावित जल का पूरा विधि मेरे को जानना था, और क्या क्या उसमें सामान तो सारा लगता है उसका, वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो अभी समय। क्यों अभी 2 घंटे से क्या चिल्ला रहा था? खाक चिल्ला रहा था जो अभी ग्रुप में डाल दूंगा? हाँ, बेले समझ रखे है क्या? कमाल है भाई। मतलब आज पूरी चर्चा का विषय बना दिए, सारी चीजें लेके कि धातु स्रावित जल में 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम तांबा। 1970 में संत आसाराम बापू जी ने बताया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जिसके पास जो है वो डाल के उबाल के पीना शुरू कर दो, महाटॉनिक हो गया। इतना सिंपल। उसके बाद पूरी तरीके से कि लौह भस्म कहाँ काम आता है, किसके साथ क्या मिलाने से क्या लाभ होता है, उस प्रकार आप करें। और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सोना चांदी तांबे का लोहा, जब दारू पी सकते हैं तो भाई धातु स्रावित जल पी लो। अब मैं बोलूँ ना तो मेरे मेरे बात ना कान में सुन लिया करो। मैं बोल रहा अब कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। ठीक है, मुझे भी घर जाना है।
मैं बीके कविता दीदी बेंगलोर। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, जब से मैं अभी ज्यादा पीने लगी धातु स्रावित जल, तो 100 ग्राम मेरा चांदी रहता होगा, उससे कम नहीं, ऊपर ही रहता होगा। और सोना तो मेरे पास 2-2.5 ग्राम की एक छोटी सी चेन है बच्ची की, वही है। और बाकी तांबा भी 100 ग्राम रहता होगा। और लोहे की कढ़ाई में 3 लीटर पकाती हूँ, 1.5 लीटर बचता है। उसको पी रही तो 2 दिन से मेरे दांत का ब्लीडिंग एकदम जीरो खत्म है, कल से। लेकिन भैया जी, थोड़ा मेरा बीपी हाई है, वो क्या पता क्यों है, नहीं मालूम। ज्यादा तो नहीं पी रही कुछ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चिंता करने की जी। जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा। जी। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जिसके पास जो है, इनके पास 2 ग्राम सोना है तो 2 ग्राम सोना ले लिए। ठीक है, अब चलते हैं लक्ष्मी चौहान। सुनीता दीदी, आपका हैंड रेस दोबारा करी हो या गिराना है? सुनीता दीदी, सोनीपत। हाँ भैया जी, जैसे ये लोहे का पानी है ना भैया, जैसे पहले ना ये काम करते ना हल वगैरह में, जो वो लगाते थे फाड़ी। तो भैया मेरे मायके में क्या था कि हम है लोहार, मुस्लिम जात। तो भैया लोहार का काम करते थे, तो वो लोहे की वो कुंडी जैसी बनाई होती थी जो करते थे। और उसमें वो फाड़ी गर्म कर करके लाल करके उसमें बुझाते थे भैया। तो क्या था कि जिसको भी नजर होती थी ना, भैंस होगी जैसे दूध नहीं देती, कोई भी नजर के लिए आता तो भैया उसमें से पानी लेके जाता था। तो भैया वो उसके नाक पे डाल देते थे और भैंस तो उसके थन धो देते थे। तो ऐसे ही भैया यहाँ पे मेरे ससुर काम करते हैं। तो भैया इन्होंने लोहे की वो कुंडी सी तो बना नहीं रखी, जिसमें मतलब वो आग से लगाते हैं ना, उसमें लोहा गर्म करते हैं। तो भैया यहाँ आते पे आते हैं तो पानी लेके आते हैं, जैसे बोलते नहीं, गिलास में पानी लेके आते हैं, उसमें उसकी राख डालते भैया। तो भैया वो नजर के लिए भी यूज होता है भैया। तो रूना दीदी ने फीडबैक दिया तो मेरे को भी ध्यान आ गया भैया, तो मैं ये भी बता दूं। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं लक्ष्मी चौहान बहन, जल्दी। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जिसको हाथ खड़े करना है ना, पहले ही खड़ा कर देना, ताकि मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे बुलेट ट्रेन बन के चलनी है या पैसेंजर ट्रेन बन के चलनी है। ठीक है, समय तो वही है, 2 घंटे का सफर करना है तो 2 घंटे सफर बुलेट ट्रेन से करूं या पैसेंजर से करूं। और ये जाते जाते जो स्टेशन पे हाँ हरी झंडी दिखाते हैं ना, वो लाल झंडी रुकने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी चौहान दीदी, लक्ष्मी चौहान। चलो, इनका हो गया खत्म। अब आ जाते हैं हम सबकी प्यारी दीदी, राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर, गुलाबी शहर है। हाँ, पिंक सिटी, मधु राठी जी दीदी। भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। कैसे हो भैया? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है। मेरी आवाज तो नहीं देती, आप यूट्यूब मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ ना, इसीलिए। पे तो पड़ा ही रहता है, यूट्यूब पे तो डल। रिकॉर्डेड तो देखती हूँ मैं। जी। हाँ जी दीदी। भैया किसी को खांसी थी, मैंने वो खजूर वाला उपाय बताया, तो एक ही डोज में आराम आ गया उनको। क्या बात। एक साथी को तो, और लेकिन दूसरे साथी कहते हैं कि मेरा तो गला छिल गया और मेरे गले में बहुत दर्द बढ़ गया। तो दीदी, जिनके गले में अभी दर्द है उसको क्या कहे कि कुछ गटका नहीं जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अरे पहले तो ये बात बता दें कि उनको इसके खाने से तो हुआ नहीं है। हाँ, इससे नहीं हुआ होगा। हाँ, इससे वो तो ऐसी कोई लेकिन भाई, खांसी भी है, अब गले में दर्द भी है। कोई बात नहीं। आ, हल्दी और हल्दी और घी खूब अच्छा उबालिए, बढ़िया। दो ज्यादा नहीं, 2-3 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच ठीक है। पानी पे खूब खौला दीजिए। जब वो खौलने लगे तो फिर उसे छान के उनको थोड़ा सिप सिप करके पीने को दे दीजिए। अच्छा। ठीक है। 2-3 चुटकी हल्दी और घी 1 चम्मच ले ले, हाँ जी, हाँ जी। और इसे 2-3 बार खोला के छान के और चाय की जैसे पी ले। जी जी। ये खांसी और गले में भी आराम कर देगा। और आपने अपना सोना चांदी निकाला नहीं निकाला, ये बताओ। हाँ, मैंने भी निकाला हुआ है, मैंने लिया था कुछ दिन पहले लिया,
फिर ब्रेक कर दिया। मैंने कहा बहुत ज्यादा तो अ, क्यों किया? गलने का डर था? नहीं नहीं बीच में शादी में भी लग गए थे किसी की, तो इसलिए रुक गया। अब आप आपके लिए साफ हिदायत है, आपको यही पानी पीना है पूरे दिन। आप अच्छा। कितना पानी पीती हैं पूरे दिन में? पानी तो मैं काफी पी लेती हूँ। कितना? 3-4 लीटर पी लेती हूँ। 3-4 लीटर पी लेती हैं तो आप 6 लीटर पानी को डाल के सुबह 3 लीटर करके वही पानी पूरे दिन में पीजिए। अच्छा। और ठीक है। चांदी निकाल लीजिएगा। चांदी। चांदी 50 ग्राम, चांदी 50 ग्राम सोना। आप तो 50 ग्राम, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम तांबा, जी। 6 लीटर पानी है ना? 50 ग्राम सोना या भेजूं? जितना भी है डाल देती हूँ भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। रात को डाल दिया मतलब आज सुबह डाल दीजिए, अगले दिन सुबह 3 लीटर रहने तो हाँ। पानी को छान के अपने थर्मस में, पानी की पीने की बोतलों में रखें। कांच की बोतल रखें तो ज्यादा बढ़िया। और ठीक है। बस उसमें आप थोड़ा इसमें कुछ और मिलाऊं भैया? तुलसी के कुछ पत्ते और पुदीना के कुछ पत्ते आपके लिए। तुलसी। ठीक है। पुदीने का पानी तो इतना पिया मैंने भैया, इतना पिया, मैं थक गई पी पी के। पुदीने का पानी अभी नहीं तो अभी आएगा, गर्मी आएगी, बाहर शरबत मिल रहा होगा पुदीना का रोड पे तो ठीक है। खूब पिया, खूब पिया मैंने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। अब लक्ष्मी जी, आपको तो आपका तो चांस खत्म हो गया, बार बार हाथ खड़ा करके, मैं तो भाई बोल बोल के आवाज लगा लगा के थक गया था। ठीक है, और अब चलते हैं आज की कक्षा को समापन को लेकर चलते हैं। और आज का सारांश यही है कि अभी तक पिछले 2 ढाई 3 महीनों से जो हम सभी धातु स्रावित जल के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। धातु स्रावित जल बनाया कैसे जाता है? 10 ग्राम सोना, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम तांबा। इसे 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, सुबह आधा करके उबालें या 1/4 हिस्सा रहने तक दें। तो सामान्य रूप से हर कोई ले सकता है। किसी को गंभीर अवस्था है, गंभीर रोग है, तकलीफें ज्यादा हैं, जल्दी परिणाम चाहिए, तो उसे 4 गिलास पानी को यानी 1 लीटर को 250 ml कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पी जाएं। तुलसी और गिलोय अपनी और मेरी मेरी अगर बात माने तो तुलसी और गिलोय जो भी है जरूर डालें। उसके अलावा जिसको कमजोरी है, किसी को कमजोरी है, खून की कमी है, ताकत नहीं है, खजूर डाल सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं। डायबिटीज के रोगी हैं, अपने मेथी दाना, मतलब जिनको जिस औषधि से, जो भी आपके घरेलू औषधियां, मसाले, घर के मसालों से आप जानते हैं कि ये तकलीफें दूर होती है, उन्हें या वो आपको लेना है तो आप इसी धातु स्रावित जल में भिगो दें और सुबह उसे उबाल कर पिए। विशेष रूप से विशेष कोई परिस्थिति नहीं, सर्व रूप से सामान्य रूप से हर कोई ले सकता है। और कितने सारे अनुभव हैं, क्या क्या बीमारियां ठीक हुई है, जाते जाते आप सभी को बता दूं, ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, लकवा, थायराइड, थायराइड, हार्ट का भयंकर ब्लॉकेज, बुरे हालात, चलने की शक्ति नहीं, हफनी, सांस फूलने की शक्ति, दिल की धड़कन का तेज होना, दिल की धड़कन का तेज नहीं होना, तेज चलते रहना, मोटापा, वजन बढ़ना और वजन कम होना, जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ा, जिनका खून कम है उनका खून बढ़ा। तो ऐसे अनेकों अनुभव धातु स्रावित जल। तो आज के बाद अब मैं आप सभी से उम्मीद यही करता हूं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के परीक्षण, अनुभव, उनके प्रचार प्रसार और उजागर में तन मन से साथ देंगे। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम की ओर लेके चलते हैं। और समापन के लिए आप में से जो भी बहन आगे आना चाहते हैं, मीरा मित्तल दीदी हैं, कोमल बहन है, खुशबू पांडे बहन है, जो भी हैं, वर्षा दीदी हैं, जी मीरा दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी भगवान का ध्यान करते हुए, जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा ले। पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ दियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः प्रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 138 परिवार वंचित रह गए, 40 परिवार वंचित रह गए। अपने जो सोना चांदी तांबा लोहा आपका अशुद्ध होने की आशंका मन में है, तो उसे शुद्ध कैसे करें, क्योंकि तर्कस का तीर बाकी रख रखा था इसी चीज के लिए कि जो टिकेगा वो पाएगा। तो हम सभी धातु स्रावित जल का सेवन नियमित रूप से कर रहे हैं, और विशेष अगर इसे और करें हम सभी कि जो भी हमारे धातु हैं, उन धातुओं को, जो भी हमारे पास धातु है उन धातुओं को अपनी ओर से ज्यादा शुद्ध कर दें। उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए करना क्या है, सभी प्रकार के जो धातु हैं इनका सामान्य या विशेष रूप से शुद्धिकरण करने के लिए और उसे भस्म बनाने से पहले शुद्धिकरण करने के लिए सर्वसाधारण तरीका जो है, इस कार्य करने में कोई झंझट ना हो, तो उसके लिए आप सभी को लेना है दाख का काढ़ा, दाख मुनक्के का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा, अगस्तिया के पंचांग इसका काढ़ा। आपने बनाया दाख का काढ़ा, इसमें 7 बार उस धातु को तपा के बुझा दें। पहले मुनक्का ले लिया, उदाहरण के तौर पे आपने 100 ग्राम मुनक्का लिया। 100 ग्राम मुनक्के को 8 गुने पानी में डाल के चौथाई रहने तक, और उसमें आप अपने धातु को गर्म किए, तपा दिए और उसके बाद बुझा दिया। इस प्रकार 7 बार, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, आप उसे तपा के बुझा दें। उसके बाद इमली के पत्तों का काढ़ा, उसमें 7 बार। इसी प्रकार अगस्ता के पंचांग का काढ़ा, इनमें बुझा के, और इन सभी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो तेल और छाछ इसमें तपा के बुझा दें। कोई भी आपका तेल जो है, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो भी तेल है, इन तेलों में लोहे को आपको लगता है मेरा लोहा शुद्ध है कि नहीं है, नुकसान तो नहीं करेगा, तांबा शुद्ध है अशुद्ध है, नुकसान तो नहीं करेगा, तो पहले उसे ये 7 बार बुझाएं तेल में तपा तपा के, फिर 7 बार बुझाएं छाछ में। अगर इन पांचों में 7-7 बार तपा के बुझा देते हैं तो वो हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है। जिन्हें भी विशेष रूप से अगर शुद्ध कि हमारा चांदी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो सकता है, सोना अशुद्ध हो सकता है, तांबा अशुद्ध हो सकता है, लोहा अशुद्ध हो सकता है, तो उसे पहले शुद्धिकरण करने के लिए मुनक्के का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा, अगस्तिया का काढ़ा, तेल और छाछ, पांचों में करें। नहीं तो कम से कम तेल और छाछ हर घर में उपलब्ध हो सकता है, उसमें जरूर कर लें। तो इसी के साथ आज की कक्षा को करते हैं समाप्त। मिलते हैं शाम 4 बजे। नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, ये वो व्यवसाय का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम घरेलू औषधियां का निर्माण अपने स्तर पे करके अपने परिवार को और अपने परिजनों को उसे उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ माँ बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल होने वाली मासिक धर्म में प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन जो टिश्यू पेपर एनायन चिप का बना हुआ है, उसे अपने परिजनों तक पहुंचाकर अपने लिए इस्तेमाल करके
एक बचत व्यवसाय करते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी, किस प्रकार इससे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़े, किस प्रकार ऑर्डर करें, इसकी जानकारी के लिए शाम 4 बजे और शाम 7:30 बजे, जिसके इंतजार 7 समुंदर पार स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों को होता है, वो है स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल की। तो आज की चौपाल तो और ही है बेहद खास, क्योंकि हमने हर रविवार को चौपाल पे होता है हमारा रंगारंग कार्यक्रम, भजन, संगीत, गीत, शेरो शायरी, अंतराक्षरी के संग। तो मिलते हैं शाम 4 बजे और शाम 7:30 बजे। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।